जय श्री राधे राधे। आइए, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल यूट्यूब चैनल अजय ऑफिशियल राधे में। आप श्रीमद् भागवत कथा श्रवण कर रहे हैं। श्रीमद् भागवत कथा के दूसरे पार्ट में आपने सुना कि भक्ति ने कैसे अपने दोनों पुत्र ज्ञान और भक्ति के बारे में नारद जी को बताया। तो आइए आगे की कथा आपको सुनाते हैं। तो हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना, शेयर कर देना। अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। तो एक बार प्रेम से बोलिए जय श्री राधे राधे। आइए आपको आगे की कथा हम सुनाते हैं। तो भक्ति ने श्री नारद जी से कहा, और ये जो बेहोश पड़े हैं ये मेरे पुत्र ज्ञान और वैराग्य हैं, और ये जो स्त्रियां हैं ये गंगा यमुना सरस्वती आदि नदियां जो हैं स्त्री रूप को धारण कर मेरी सेवा करने के लिए उपस्थित हुई हैं। मैंने द्रविड़ देश में जन्म लिया था और कर्नाटक देश में बड़ी हुई, सयानी हुई, और कुछ समय तक मैं दक्षिण में रही। फिर गुजरात में पहुंचने पर बूढ़ी हो गई, और जब से श्री कृष्ण के धाम वृंदावन में आई हूँ तब से मैं फिर तरुणाई को प्राप्त हुई हूँ। किंतु मेरे दोनों पुत्र अचेत होकर गिर पड़े हैं। इनमें बोलने तक की शक्ति नहीं है। इनके दुख के कारण मैं बहुत ज्यादा दुखी हो गई हूँ। मेरे पुत्र बूढ़े हो गए हैं, और देखिए कितनी शर्म की बात है कि अभी मैं जवान बनी हूँ। इन सब का क्या कारण है, आप हमें बताने की कृपा करें। हे महर्षि नारद जी, आपसे विनम्र निवेदन है, इस रहस्य को हमें बताने की कृपा करें जिससे हमारा उद्धार हो जाए। हे भगवान, जब भक्ति ने इस प्रकार कहा तो हमने उसको उत्तर दिया कि हे भक्ति, घोर कलयुग के आने से ज्ञान तथा वैराग्य और आपकी कोई मर्यादा नहीं रह गई है। वृंदावन में आने के कारण जो बहुत पवित्र और संसार का उत्तम स्थान है, इसलिए आप तरुण हो गई। परंतु आपके पुत्र को कलयुग में कोई मानता नहीं है, इसलिए वे बूढ़े और निर्बल और कमजोर हो गए हैं। यह बात सुनकर भक्ति ने पूछा, जब कलयुग ऐसा दुष्ट था तो राजा परीक्षित ने इसे आने ही क्यों दिया, और कलयुग को जीवित क्यों छोड़ दिया। तो मैंने उसे समझाकर इस प्रकार कहा कि राजा परीक्षित ने कलयुग के एक विशेष महत्वपूर्ण गुण के कारण उसको जीवित छोड़ दिए। उनमें विशेष गुण यह है कि अन्य युगों में लोग हजारों वर्षों तक जब तप दान और धर्म तथा कर्म करने पर जो फल को प्राप्त नहीं कर पाते थे, वह फल कलयुग में सहज भाव से प्राप्त हो सकता है, और भगवत धाम जपने मात्र से ही प्राप्त हो जाता है। परंतु दुख की बात तो यह है कि कलयुग में मानव प्राणियों में यह बात सहज भाव से समझ नहीं आती है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र अपने अपने कर्म को त्याग कर काम वासना में लोभ, क्रोध, मोह तथा अहंकार में पढ़कर ब्राह्मण ने शिक्षा और सत्कर्मों का लोप होता जा रहा है, और क्षत्रिय अपना धर्म कर्म छोड़कर सत्य और शिक्षा को त्याग कर दीन दुखियों को सताने में लगे हुए हैं। वैश्य वर्ग ने अपना व्यापार में ईमानदारी बिल्कुल छोड़ दिया है और झूठ बोलकर धन एकत्र करने में लगे हुए हैं, और शूद्रों ने सेवा धर्म त्याग कर उच्च वर्ग के लोगों का अपमान करना अपना ध्येय बना लिया है। इस प्रकार कलयुग के मोह पास से छूटने के लिए मानव को श्रीमद् भागवत का जाप और गुणों का श्रवण सुनने का कार्य करे। नारद जी की बात को सुनकर भक्ति बोली, हे महामुनि, आप धन्य हैं और आप सब प्राणी का दुख दूर करते हैं। अब मेरा भी दुख दूर करिए, और ये जो मेरे दोनों पुत्र ज्ञान और वैराग्य अचेत अवस्था में पड़े हैं इनको चेतना देने का कार्य करिए, और मैं तरुण और हमें भी तरुण कीजिए। हे मुनिराज, मैं आपको साष्टांग प्रणाम करती हूँ, अतः आपसे विनम्र निवेदन है कि हमको और हमारे दोनों पुत्रों को आप जो है सदगति प्रदान करने की कृपा करें। इस तरह से भक्ति ने देवर्षि नारद जी से प्रणाम किया, और आगे की कथा आपको हम सुनाते हैं अगले पार्ट में। तब तक जय राधे राधे।